गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, टीचर्स एंड पेरेंट्स। आई एम ऑलवेज प्रेइंग फॉर योर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। और लगातार बच्चों के, उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और बाकी स्टेक होल्डर कई क्वारीज करते रहते हैं और मैं भी अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से उनके जवाब देता रहता हूँ। आज बेटे सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आपको ना किसी एक जगह पे फिर पक्का रहना चाहिए और उसकी बात सुननी चाहिए, माननी चाहिए। फिर आप तरह तरह से आगे पीछे से पूछ पूछ के फिर वही बातें रिपीट करते हैं। तो इसलिए अगर जो बच्चे इसी में कन्फाइंड रहेंगे उनके लिए मैं ये इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, जो हमारे बड़े रिलायबल और सिंसियर स्टूडेंट हैं, कि बेटे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अक्टूबर से जिन बच्चों का ये लिखा होगा बीइंग प्रोसेस्ड बाय फाइनेंस पेंडिंग विद हेड पीएम ट्रिपल एस, जो बीइंग प्रोसेस्ड बाय फाइनेंस वाले बच्चे हैं उनको अक्टूबर से पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगी, जो बड़ी देर से उनका स्कॉलरशिप रुका हुआ है। कई बच्चे ऐसे जिनको अभी 20,000 ही मिला था, बाकी पैसे नहीं मिले हैं। उन तमाम बच्चों का जिनका कंटिन्यूशन बराबर था और बीइंग प्रोसेस बाय फाइनेंस में था, उनको जो है अक्टूबर से पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। फिर आगे जो है प्रोसेस चलता रहता है। बहुत सारे बच्चे हैं, थोड़ा 2 4 5 10 दिन प्लस माइनस भी हो सकता है, लेकिन उनका प्रोसेस शुरू हो रहा है। इसलिए आप तरह तरह की जो बातें हैं फिर वही दोबारा रिपीट करके मत पूछिएगा कि सर मिल रहे हैं, कब मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं। आपको बड़ा क्लियर बता दिया कि अक्टूबर से ही पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगी और फिर वो आगे प्रोसेस चलता रहेगा जब तक आखिरी बच्चे को पैसे नहीं मिल जाते। ये बात क्लियर है। नंबर 2, दूसरी बात जो है डी डुप्लीकेशन की है। उसके लिए बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। डी डुप्लीकेशन का बच्चे यहाँ तक मतलब है, एक जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जो एनआईसी का है, उसमें कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक ही समय में 2 स्कॉलरशिप क्लेम किए होते हैं। डी डुप्लीकेशन का मतलब होता है, ये डुप्लीकेशन का मतलब 2 लिए हुए हैं। अब उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, ये कोई 1162 के करीब बच्चे हैं जिनका मतलब कि इतने स्टूडेंट हैं 1200 के करीब, जिन बच्चों का ये ऐसा लिस्ट है जिन्होंने 2 जगह पर स्कॉलरशिप के बारे में उनका रेफरेंस है। वहाँ पे कई बार ऐसा भी हुआ है कि कई बच्चे ऐसे हैं जिनके भाई बहन ने उनका इस्तेमाल किया कार्ड। कई बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों को जो है वो उन्होंने पहले ही कभी 10th में थे तब उन्होंने लिया है और उसका आगे कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है और ऐसा नहीं मिलता कि उन्होंने एक ही समय में 2 स्कॉलरशिप लिए हैं। तो ऐसा कोई उन बच्चों को तो टेंशन की कोई बात नहीं है। प्रोसेसिंग के साथ साथ वो बच्चे क्लियर हो जाएंगे और उनको भी स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो बच्चे जो एक ही यहाँ भी एडमिशन ली है पीएम ट्रिपल एस में और यहाँ से भी पैसे लिए हैं और एनएसपी पे भी पैसे ले रखे हैं, उनका एक अलग से प्रोसेस होगा जिसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, उसके बारे में भी आपको क्लियर कर दिया जाएगा, हम ही बताएंगे आपको। इसलिए उसमें भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैसेज भी साथ साथ में आ रहे हैं कि किसने पैसे लिए हैं तो क्या होगा। जैसे उनका क्यों लिखा है बीइंग प्रोसेस्ड बाय फाइनेंस और साथ में ही लिख दिया विदहेल्ड ऑन अकाउंट ऑफ डी डुप्लीकेशन। तो इसलिए ज़्यादा नहीं है, जिन्होंने लिए हैं डबल उनका अलग से प्रोसेस होगा और बाकियों को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरे नंबर पर जो बच्चे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का है। आपको पता ही है दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी प्रोसेस बहुत लंबा चला है। उसमें भी कोई 560-70 के करीब ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमारे पीएम ट्रिपल एस के थ्रू भी एडमिशन ले रखी है और अब उनका वो प्रोसेस भी चल रहा है। लेकिन थोड़ा सा बच्चे इसके बारे में कन्फ्यूजन में हैं। हमने एक दो जगह बात भी की है कि कई ऐसे कॉलेज हैं जो ज्वाइनिंग रिपोर्ट दे रहे हैं। एक ही कॉलेज है, वो सुबह की नहीं दे रहा है, शाम की दे रहा है। तो कुछ कॉलेज ज्वाइनिंग रिपोर्ट दे रहे हैं, कुछ कॉलेज बोल रहे हैं अभी ठहर के हम देखेंगे, कुछ तो डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई करते हैं, हम ठीक करके बाद में बताते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जिन बच्चों की एलिजिबिलिटी बराबर है, अगर उन्होंने वही सब्जेक्ट का जो मसला है वो ठीक है, 3 डोमेन एक लैंग्वेज का वो भी मसला ठीक है, अदरवाइज़ भी उनकी एलिजिबिलिटी जो है बिल्कुल बराबर बनती है, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही उनका वो हो जाता है, उनको अकॉर्डिंगली वो ऑलरेडी उन्होंने पूरा प्रोसेस में पार्टिसिपेट करके रखा हुआ है, ऐसे बच्चों को भी स्कॉलरशिप मिलेगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। उसके साथ ही मैं आपको ये भी आपको बता देना चाहता हूँ कि कई बच्चे ऐसे हैं जिनका स्टेटस अपडेट नहीं है, क्योंकि उनको आगे स्कॉलरशिप अगर लेना है तो पुरानी एक अपडेट करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है अपडेट होता है जब हम आपको एकेडमिक फ़ीस भी मिल गई हो, बच्चे को मेंटेनेंस भी मिल गई हो और रिज़ल्ट भी निकल गया हो। कई जगह पर बच्चों का जो है ऑडिट का जो है वो वाला आ जाता है और जो बच्चों का
सैंक्शन ऑर्डर की बात है ना। तो ऐसी बातों में जो बच्चे हैं उनका सारा क्लियर हुआ हो, कॉलेज वालों की तरफ से क्लियर कर रखा हो, तो वो वाला बच्चे जो हैं उनको भी कोई दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बच्चे भी बता सकते हैं, वो एक मेल कर सकते हैं ITPM@AICT-India.org पे कि ऐसे ऐसे मुझे यहाँ पे इसकी में दिक्कत आ रही है। मैं आपको बच्चों बार बार बोलता हूँ, ये बच्चे अच्छी तरह से सुन लें। ये चैनल जो बना के रखा है ये सिर्फ बच्चों के कहने पे बनाया था कि एक ही समय में मैं सारी बात बता दूँ। कई बच्चे बार बार सेम पॉइंट रिपीट करते रहते हैं और फिर अगर उनको थोड़ा सा भी समझाओ तो बोलते बस ठीक है। फिर वो ये कोई सब्सक्राइब करना इसके लिए कोई ये नहीं कोई आसान करना है, ये तो एक फैमिली का एक ग्रुप बनाया हुआ है आपस में और इसके लिए मैं कोई पैसे नहीं कोई लेता हूँ। मैंने तो ये रिकॉर्ड में आपको बोल रहा हूँ लाखों रुपए मेरे जेब से लगे हुए हैं इस PM++ में, क्योंकि गरीब बच्चों की मदद के लिए जो मुझे मिले नहीं, लेकिन गरीब बच्चों के लिए मैंने काम किया है और गरीब बच्चों के लिए काम करता हूँ। इसलिए जिन बच्चों ने सब्सक्राइब किया हुआ है वो मेरी फैमिली का हिस्सा हैं। उसमें कोई मैंने आज तक 1 रुपये की कोई बात नहीं करता हूँ, ना मुझे पता है ना कोई इसमें क्या होता है। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि ये एक माध्यम है जिसके थ्रू मैं सारे बच्चों को बता सकता हूँ। कभी सेहत भी गड़बड़ हो जाती है, BP शूट करता है, आइज़ में ब्लीडिंग हो जाती है, मसला हो जाता है, तो भी मैं लगा रहता हूँ। तो ये मेरा एक कमिटमेंट है बच्चों के लिए। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान से ये सुनते रहें। मैं 1-2 वीडियो और डाल रहा हूँ, सारी वीडियो देखा करें। और आगे पीछे के जो लोग हैं यही मेरी बातें सुन के फिर वो रिपीट करते हैं। वहाँ तो आप सुन लेते हैं लेकिन फिर सुन के कुछ टेढ़ा होता है फिर आगे मुझे ही पूछते हैं। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा फिर उसमें टाइम लगता है। आप सीधे सुने, सबकी सुने, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको एक बार सुन के उस पर फिर आप अपना यकीन करें। ऑल द बेस्ट। आपको कोई मैसेज है, ज़रूरी नहीं है फिर कहा मैंने मैसेज किया आपने देखा ही नहीं, आपने सुना ही नहीं। तो जब भी मुझे टाइम होता है मैं देखता हूँ और मुझे कब क्या करना है मुझे पता है, ठीक है ना, उसकी ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए मैं वो पढ़ के जवाब नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ वहाँ से पॉइंट लेता हूँ। इसलिए कोई भी बच्चा अगर करना चाहे 9419144030 व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकता है अपने इशू का। और मैं जो है उनका एक जो चैनल का है यूट्यूब पे AJEETANGRAL PM++ एंड मोटिवेशन, उसमें मैं उनको वीडियो डाल के बता देता हूँ। माई गुड विशेज़, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।